हरे कृष्णा। मेडिटेशन या ध्यान और प्रार्थना, इन दोनों में अंतर क्या है? प्रार्थना जब हम करते हैं भगवान के सामने, तो हम भगवान से अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो भावनाएं हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं, वो प्रार्थना है। पर जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हम भगवान को नहीं बोल रहे हैं, हम भगवान से सुन रहे हैं, अर्थात हम प्रेजेंट हैं। Whenever we are present, we are entering the space of meditation. When we listen, जैसे अभी देखिए दो लोग हैं, अगर एक पुरुष स्त्री हैं, बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। जब एक प्रेमिका से एक प्रेमी बात करता है, तो अगर उनका प्रेम का संबंध बहुत गाढ़ा है, बहुत गहरा है, तो उस प्रेम के संबंध में क्या क्या होता है? क्या प्रेम के संबंध में केवल एक व्यक्ति कहता है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता हूं और सुबह से शाम तक उससे केवल मैं अपनी बातें बताता हूं, क्या वो प्रेम का संबंध कंप्लीट है? नहीं। प्रेम का संबंध तब कंप्लीट होता है जब एक प्रेमी प्रेमिका से अपने दिल की बातों को बताता है, पर साथ साथ में वो अपनी प्रेमिका की बातों को सुनता भी है। अर्थात भगवान के साथ भी संबंध इसी प्रकार है। हम भगवान के सामने जाकर अपने फीलिंग्स बताते हैं, भगवान को प्रेज करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, पर ये सब में क्या है? हम बोल रहे हैं भगवान को। पर मेडिटेशन या ध्यान तब होता है जब हम भगवान की इच्छाओं को सुनने का प्रयास करते हैं, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी इच्छा क्या है, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। और फिर जब हम एक सेक्रेट स्पेस में रहते हैं, जब हम जैसे अगर टेम्पल हॉल में हैं, संकीर्तन में हैं, जब हम एक ऐसे स्पेस, एक वातावरण में जब हम रहते हैं और संकीर्तन में रहकर या अकेले जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और we are present and we listen, जब हम इस स्पेस में रहते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। तो प्रार्थना में हम भगवान के सामने बोल रहे हैं और मेडिटेशन में हम भगवान से सुन रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने दो टेक्निक्स बताया था चैंटिंग में। एक बताया था प्रार्थना का टेक्निक। श्रील प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग मीन्स जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए पुकारता है, माँ के लिए रोता है, उसी प्रकार हमें चैंटिंग करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा ये चैंटिंग का मतलब है, ये प्रेयर का मतलब है। और श्रील प्रभुपाद ने यह भी कहा है कि चैंटिंग को सुधारने के लिए तीन टेक्निक्स हैं, लिसन, लिसन और लिसन। तो प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग अगर हमें अच्छा करना है तो हमें सुनना है हरिनाम को, क्योंकि जब हम हरिनाम सुन रहे हैं, जब हम होली नेम सुन रहे हैं, तो वास्तव में हम क्या सुन रहे हैं? भगवान को सुन रहे हैं, क्योंकि हरिनाम भगवान से अलग नहीं है। तो जब हम हरिनाम सुन रहे हैं तो हम भगवान की बातें सुन रहे हैं। और कभी कभी माइंड बहुत वॉन्डर होता है तो हम भगवान को अपना प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं। कृष्ण, मेरा माइंड बहुत वॉन्डर हो रहा है, मैं आपके सामने, मैं आपके हरिनाम पर ध्यान देना चाहता हूं, तो ये प्रेयर हो गया। एंड व्हेन वी आर एबल टू लिसन टू द होली नेम, ये मेडिटेशन हो गया। और जब हम ध्यान से सुनते हैं हरिनाम को, तो भगवान बहुत सारी चीजें रिवील करते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जब हम सतत युक्तानाम, जब हम भगवान के ऊपर जो अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करते हैं और भक्ति करते हैं और प्रीति पूर्वकम, प्रेम से करते हैं, ददामि बुद्धि योगम, भगवान हमें बुद्धि देते हैं समझने के लिए कि भगवान की इच्छा क्या है। ये न माम उपयांति ते, भगवान हमें बुद्धि देंगे जिससे हम भगवान के पास जा सकते हैं। और भगवान ने यह भी कहा है गीता में कि अगर हम ध्यान से मेडिटेटिवली भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में जो अज्ञान जिसे अंधकार के साथ जिसका कंपैरिजन किया है, वो अंधकार को भगवान निकालेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमाम नाशयामात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे दीपक जलाने से, रोशनी आने से सब अंधकार निकल जाता है, उसी प्रकार हृदय में जो अज्ञान, जो अंधकार है, उसे जब हम ज्ञान जब हमें मिलता है, जब हम उसे ध्यान से सुनते हैं, तो उस श्रवण मात्र से, उस अटेंशन से वो अज्ञान हमारे हृदय से निकल जाता है। और इसके लिए कोई एज बैरियर नहीं है, कोई भी मेडिटेशन कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, हमारे कांग्रेगेशन में एक बच्चा है, तो वो स्कूल जाता है और स्कूल में जब एग्जाम देने का समय आता है तो उसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की डिटीज के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, तो अपने घर से वो जगन्नाथ के डिटीज को साथ में लेके घूमता है
और एग्जाम के समय जगन्नाथ जी को सामने रखता है, और जब क्वेश्चन पेपर आता है उसके पास, तो क्वेश्चन पेपर पहले जगन्नाथ जी को दिखाता है, फिर क्वेश्चन पेपर को खुद देखता है, और आंसर लिखने के बाद आंसर शीट वापस देने के पहले जगन्नाथ जी को दिखाता है, कृष्ण को दिखाता है। तो अभी ये देखिए, प्रैक्टिस देखिए क्या हो रहा है इसमें, कि एक डिवोटी इज लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा एंड मेक कृष्णा एज द सेंटर ऑफ हिज लाइफ। कृष्ण को अपने जीवन का वो केंद्र बना रहा है। तो इसी प्रकार हम भी जब भगवान के सामने आते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं, बाद में वी कैन कीप क्वाइट एंड जस्ट बी इन दैट सेक्रेट स्पेस, जस्ट बी प्रेजेंट, और हमें हृदय से भगवान प्रेरणा देंगे, क्योंकि भगवान हृदय से चैत्य गुरु हैं हृदय में, और बाहर से श्री गुरु हैं। तो जब हम गुरु श्रील प्रभुपाद के वचनों को सुन रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो कल्चर अगर हमारा स्ट्रांग है, तो हृदय से भगवान हमें इंस्पिरेशन देंगे, और हमारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो रिजॉल्व होंगे। तो हर एक डिवोटी के लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरे अपने जीवन का। मैं जब नया नया इस्कॉन में आया था, तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान से भौतिक चीजें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन था, और मेरी इच्छा थी कि हमारे जो मंथली एग्जाम होता था उसमें मुझे फर्स्ट लाना था, फर्स्ट रैंक लाना था, और मुझे ये भी पता था कि भगवान से ये सब चीजें नहीं मांगना चाहिए, सेवा का मूड मांगना चाहिए। तो ये रिजॉल्व करने के लिए जब मैंने एक डिवोटी से पूछा, तो डिवोटी ने कहा कि बस आप भगवान के सामने खड़े रहो, प्रेयर्स ऑफर करो, एंड जस्ट वेट फॉर द लॉर्ड टू इंस्पायर यू। और बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग भागवतम क्लासेस डेली, हम रोज भागवतम क्लास सुनते थे उस समय, और रोज सुनने के बाद और चैंटिंग भी करते थे, और उसके बाद जब हम वो सेक्रेट स्पेस में रहे, तो एकाएक इंस्पिरेशन आया हृदय से टू ऑफर द राइट काइंड ऑफ प्रेयर। एक सही प्रकार का प्रेयर हमने ऑफर किया उस समय। जो भौतिक इच्छा थी कि वो मंथली एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना था, तो वो हमने भगवान से मांग लिया, और एंड में ये प्रेयर भी मांगा कि कृष्णा, ये इच्छा सही नहीं है, पर ये मेरी अभी जरूरत है, आई हैव दिस मटेरियल डिजायर, ये भौतिक इच्छा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस इच्छा को पूरा कीजिए, पर मुझे ये भी बुद्धि दीजिए कि मैं अगली बार जब मैं आपके सामने आऊं, तो मैं ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करूं, ऐसी चीजों के बारे में आपसे मांगू जो मेरे लिए अच्छा हो। अभी मैं जो मांग रहा हूं वो भौतिक है, पर मैं इसे बंधा हुआ, इन इच्छाओं से बंधा हुआ हूं। When you make this kind of prayer, जब मैंने इस तरह से प्रार्थना की, तो आई फेल्ट पीसफुल, क्योंकि मैं एक एक्सेप्टेंस वाले स्टेज में था। मैंने अपने आप से एक समझौता कर लिया था, मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया था, मेरी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था। तो मेडिटेशन से ये बेनिफिट मिलता है कि हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसीलिए प्रार्थनाओं में दो चीजें हैं, एक तो भगवान के सामने बोलना, भगवान से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना और सिंसियरली भगवान को ग्लोरीफाई करना, पर साथ साथ में भगवान की इच्छाओं को भी सुनना, भगवान की क्या इच्छा है उसके ऊपर भी ध्यान देना। और इसके लिए शास्त्र में बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। उन्होंने भगवान के सामने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, पर उन्होंने भगवान से भी इच्छा व्यक्त की कि आप बताइए आपकी सेवा मैं कैसे करूं। फिर भगवान ने उनको रिवील किया कि आप मेरे लिए चंदन लाओ। फिर माधवेंद्र पुरी निकल गए भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। तो ये जो पास टाइम हमारे चैतन्य चरितामृत में आता है, ये इसका क्लासिक उदाहरण है अबाउट मेडिटेशन ऑन लॉर्ड्स डिजायर, भगवान की इच्छाओं पर ध्यान देना और साथ साथ में भगवान को अपनी इच्छाएं व्यक्त करना। जब हम भगवान को अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं, और जब हम भगवान की इच्छाओं को सुनने का प्रयास करते हैं उसे ध्यान कहते हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।